नमस्कार। रामायण की कहानी तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या हो अगर ये कहानी किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक अमर कौवे ने सुनाई हो। चलिए आज समझते हैं एक ऐसे ही अनोखे महाकाव्य को जिसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से बताया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन असल में यही सवाल इस कहानी के दिल में है। जरा सोचिए, एक महाकाव्य, घटनाएं तो वही हैं, लेकिन सुनाने वाला बदला तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल गया। तो ये अनोखी कथा है काक भुशुंडी रामायण। पर यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा संवाद है। एक ऐसा ज्ञान जो एक अमर कौवा ऋषि ने एक दिव्य साधक को दिया था। और हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि पूरी कहानी एक कौवे के नजरिए से सामने आती है। देखिए, इसकी शुरुआत ही पारंपरिक रामायण से बिल्कुल अलग है। कहानी किसी राजा के दरबार में नहीं, बल्कि दो असाधारण पक्षियों के बीच एक गहरे आध्यात्मिक संवाद से शुरू होती है। और पता है, यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वो महलों तक ही सीमित नहीं है, वो कहीं भी मिल सकता है और किसी से भी, फिर चाहे वो कोई राजा हो या फिर एक कौवा। तो इस संवाद के दो सिरे हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पक्षियों के राजा शक्तिशाली गरुड़, लेकिन वो एक गहरे शक में डूबे हुए हैं। और दूसरी तरफ काक भुशुंडी, एक अमर कौवा ऋषि, जिन्होंने ना जाने कितने ही युग अपनी आंखों के सामने गुजरते देखे हैं। और यहीं से अब देखिए कहानी का असली मकसद सामने आता है। इतनी ताकत और फिर भी गरुड़ उलझन में है। वो भुशुंडी से कहते हैं कि उन्हें श्री राम की वो पवित्र कथा सुनाए जो सारे दुख मिटा दे। और बस यही एक विनती इस पूरे महाकाव्य की नींव बन जाती है। तो भुशुंडी गरुड़ का ये शक दूर करने के लिए करते क्या हैं? वो कोई छोटा मोटा जवाब नहीं देते, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक पूरी रामकथा सुनाते हैं, एक पूरा महाकाव्य। चलिए देखते हैं कि वो कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो भुशुंडी बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से कहानी सुनाते हैं। वो शुरू करते हैं राम और रावण के जन्म से, फिर बात आती है वनवास के दुख की, सीता के अपहरण के उस संकट की, और फिर लंका का वो भयानक युद्ध, और आखिर में अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। मतलब ये एक पूरी गाथा है। और इसे सुना कौन रहा है? एक अमर दृष्टा। और देखिए, यही तो सबसे जरूरी बात है। भुशुंडी कोई लिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से होते देखा है, शायद अनगिनत बार। इसीलिए तो उनकी कहानी में एक अमर गवाह का वो वजन है, वो गहराई है। मतलब भुशुंडी कहानी के हर मोड़ में जान डाल देते हैं। राज्याभिषेक की वो टूटी हुई उम्मीदें, वन में राम और लक्ष्मण का संघर्ष, और फिर वो दिल दहला देने वाला पल जब रावण सीता का हरण कर लेता है। एक एक घटना, एक एक मोड़ सीधे गरुड़ के शक की जड़ पर चोट करता है। और फिर कथा अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। भुशुंडी उस इनक्रेडिबल मोमेंट को बयान करते हैं जब वानर सेना समुद्र पर पुल बना देती है, और फिर राम और रावण के बीच होता है वो फाइनल डिसाइसिव युद्ध। सोचिए, इतनी भव्यता, इतना संघर्ष, और इसे सुना कौन रहा है? एक शांत गवाह। तो इस लंबी और विस्तृत कथा का गरुड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे उनका संदेह दूर होता है? इसी में तो इस रामायण की असली शक्ति छिपी है। देखिए, कहानी सुनना सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। शक के अंधेरे से निकलकर विश्वास की रोशनी तक का एक सफर। और इस सफर के आखिर में गरुड़ पूरी तरह बदल चुके होते हैं। और गरुड़ के शब्द इस बात को कितनी खूबसूरती से बताते हैं। वो कहते हैं, मेरा संदेह चला गया, आपकी कृपा से श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ गया है। मतलब भुशुंडी की कहानी ने अपना काम कर दिया। इसने लॉजिक से नहीं, बल्कि भक्ति और एक गहरी समझ से उस शक को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? क्यों काक भुशुंडी रामायण सिर्फ एक और रीटेलिंग नहीं है? क्योंकि ये हमें स्टोरी टेलिंग की आर्ट के बारे में कुछ बहुत ही गहरा सिखाती है। शायद सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कहानी सुनाने वाले का नजरिया सब कुछ बदल देता है। सोचिए, जब नरेटर एक अमर गवाह हो तो कहानी का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह जाता। ये एक स्पिरिचुअल क्राइसिस को हल करने का एक जरिया बन जाती है। ये हमें दिखाती है कि स्टोरी टेलिंग भी एक तरह की साधना हो सकती है, जिसका असल मकसद सुनने वाले को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देना। तो आखिर में ये रामायण हमें द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव सिखाती है। ये याद दिलाती है कि कोई भी कहानी पत्थर की लकीर नहीं होती,
जो कहानी सुना रहा है उसकी आंखें, उसका अनुभव और उसका इरादा कहानी को एक नया जीवन और एक नया मतलब देते हैं। तो ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अब अगली बार जब कोई भी कहानी सुने या पढ़ें तो ये सवाल जरूर मन में लाइए, इसे कौन सुना रहा है और उनका नजरिया इसे कैसे बदल रहा है, क्योंकि कभी-कभी कहानी से ज्यादा जरूरी कहानीकार होता है।